अपन इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन पढ़ रहे हैं। आप यहाँ से टेबल ले लेंगे, डिजाइन सॉरी लेआउट चूज करा रहे थे हम, तो आपका यहाँ तक हो गया था, मर्ज तक। ठीक है, तो कुछ पूछना है इसमें से? गायब करना नहीं बोलते उसको, उसको डिलीट करना बोलते हैं। हाइड भी नहीं बोलते, डिलीट करना बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स है। आपको यहाँ पे कॉलम डिलीट करना, हमने कल आपको डेटा फिल करके बताया था इसमें, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ रहा था। अब इसमें आपका ब्लैंक है, आपको जिस भी कॉलम या जिस भी रो को आपको डिलीट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट है, डिलीट के ड्रॉप डाउन और ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम कर देंगे, डिलीट कॉलम। तो आप देखेंगे आपके पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, डिलीट हो गया। इसी टाइप से आपको रो करना है, तो आप यहाँ से रो कर देंगे। ठीक है, तो जिस रो पे आपका क्लिक रहेगा वो रो डिलीट हो जाएगी, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल। इसका यूज होता है कि एक ही सेल में आप एक से ज्यादा रो और कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि ये जो सेल है आपका, उसमें आपको एक ये वाला सेल है, इसमें आपको 2 रो या 3 कॉलम लेना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, नंबर ऑफ कॉलम, आप यहाँ पे कॉलम डालना कितने कॉलम लेने हैं, नंबर ऑफ रो, आपको यहाँ पे रो डालनी कितनी रो लेनी है आपको, और ओके करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके एक ही सेल में जितने आपने कॉलम और रो डाले हुए थे वो आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टेबल। इसका यूज होता है कि वो आपके 2 पार्टीशन में टेबल को कर देती है। जहां से भी आपको इस टेबल को 2 पार्टीशन में लेना है वहां पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे 2 पार्टीशन हो जाएंगे आपके। ठीक है, कुछ और पूछना है तो वो पूछ लीजिए, इसमें आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल साइज। तो इसके लिए हम ये दोनों टेबल्स को डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए और बैक स्पेस से अपन रिमूव कर देते हैं। दोबारा अपन यहाँ से टेबल ले लेंगे, लेआउट को। अब यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन आपका रो हाइट। हाइट क्या होती है, इसकी जो लंबाई है, वो आपको जिस भी रो की हाइट बढ़ानी है आप उस रो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हाइट का अप एरो है ऊपर की साइड का, उस पर क्लिक करते जाएंगे आप, तो आप देखेंगे आपकी उस रो की हाइट बढ़ती जाएगी। कम करना है तो ये डाउन एरो है, इस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी हाइट। ठीक है, इसके बाद इसकी विड्थ है। विड्थ मीन्स क्या होता है, चौड़ाई। आपको जिस भी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी हो तो ये अप एरो है चौड़ाई का, इस पे आप विड्थ का अप एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके उस कॉलम की विड्थ बढ़ती जाएगी जिस कॉलम पे आपका क्लिक रहेगा। कम करनी है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से आपने ऑप्शन का यूज किया है। अगर आपको ऑप्शन का यूज नहीं करना, माउस से करना है, तो आप क्या करेंगे, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, तो एक साइड आपका एरो आता है और एक साइड आपकी नॉर्मली लाइन टाइप का साइन आ जाएगा। आप माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, हाइट बढ़ानी है नीचे की साइड आप ड्रैग करते जाएंगे, हाइट बढ़ गई इस रो की। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो जिस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है आप उस पर इस टाइप से विड्थ बढ़ा सकते हैं माउस, लेकिन आपको बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेकर जाना है। पहले हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटो फिट। ऑटो फिट में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो पहले अपन इसमें डेटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने इसमें अपने सेंटर का नाम लिख दिया,
ठीक है। इसके बाद इसमें अपन ने एड्रेस लिख दिया, और इसमें आपको कुछ भी लिख देना, जो भी आप चाहते हैं वो लिख देना इस टाइप से, और बाकी आप जैसा फिल करना हो। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑटो फिट कंटेंट्स। आप अगर इस टेबल को ऑटो फिट कंटेंट्स कर देंगे तो आपको डिफरेंस समझ आया कि उसने डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें डेटा फिल था उसके अकॉर्डिंग उसने आपको टेबल को फिट कर दिया है। जैसे कि इस सेल में आपका ज्यादा था टैक्स कॉलम में, तो इस कॉलम का उसने ज्यादा कर दिया, इसमें भी थोड़ा ज्यादा था। अब इन दोनों में आपका मीडियम कम था तो कम ले लिया, इसमें थोड़ा और भी कम था, और इन दोनों में आपके लास्ट में बिल्कुल भी डेटा नहीं था तो उसने बहुत छोटा साइज कर दिया उसका। ठीक है। तो जिस कॉलम में आपका ज्यादा डेटा रहेगा उसका साइज बड़ा कर देगा, जिसमें कम रहेगा उसका साइज छोटा कर देगा। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है ऑटो विथ विंडो। इस पे आप क्लिक करें तो ये आपके जो MS वर्ड है ना, उसका जो पेज है उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेबल को फिट कर देगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया उसने, और क्योंकि इसकी मार्जिन फिक्स है कि इससे आगे आप नहीं लिख सकते हैं, कि मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका ये टेबल को ला देगा। इसके बाद यहाँ पे है थर्ड, फिक्स कॉलम विड्थ। इस पे आप करेंगे ना तो इसमें आपको यूज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अप्लाई नहीं हो रहा है आपका, कोई कुछ भी उसमें आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगा। आ जाएगा। इसके बाद अपन थोड़ा रो का साइज बड़ा कर देते हैं किसी किसी का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्ट रो और कॉलम। इन दोनों का यूज होता है कि अगर आप रो पे क्लिक कर देंगे तो आपके इक्वल साइज में वो रो का साइज ले लेगा, ना ही कोई सी रो आपकी बड़ी रहेगी ना ही कोई सी रो आपकी छोटी रहेगी, मतलब उसकी बेथ, सॉरी हाइट, रो की हाइट ना ही आपकी छोटी रहेगी ना ही बड़ी रहेगी। ये है कॉलम। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो कॉलम की बिर्थ इक्वल में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कोई सा भी कॉलम यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है, उसकी बिर्थ सभी कॉलम की एक जैसी आ जाएगी यहाँ पे सेम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अलाइनमेंट। तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ये स्टार्टिंग के ऊपर वाले हैं टॉप के लिए, बीच के हैं सेंटर के लिए, नीचे के हैं बॉटम के लिए। अब आप तो जानते हैं टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर, सेंटर मतलब बीच में, सेंटर को अपन एक मिडल भी बोलते हैं, और बॉटम मतलब नीचे। अब अपन ने इसमें अपन ने टेक्स्ट लिख लिया, ये पहले से लिखा हुआ है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं अपन, और इसकी अपन ने थोड़ी विड्थ ले ली है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो नाम लिखा हुआ है ICIC कंप्यूटर, ये किस साइड लिखा है, ऊपर की साइड लिखा है, किस पोजीशन में, लेफ्ट साइड। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है इसलिए वो लेफ्ट में है। अगर आप ये सेंटर में कर देंगे तो टॉप में सेंटर में आ जाएगा, ऊपर की साइड ही, और राइट साइड कर देंगे तो ऊपर की साइड ये राइट साइड में ले लेगा। फिर ये तीन ऑप्शन आते हैं सेंटर के लिए, बीच में तो रखना है टेक्स्ट को, लेकिन लेफ्ट में रखना हो या सेंटर में रखना हो या राइट साइड रखना हो। ठीक है। इसके बाद बॉटम के लिए हैं आपके ऑप्शन, बॉटम में आपको लेफ्ट साइड रखना है, सेंटर में रखना है या राइट साइड रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिस भी पोजीशन में इनको रखना है टैक्स को। अभी आपका एक सेल में ही क्यों अप्लाई हो रहा था, क्योंकि आपने एक सेल का डेटा सेलेक्ट किया हुआ था, इन सभी में अप्लाई नहीं हो रहा था। अगर आप यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ इस पूरी टेबल में सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी डेटा चेंजेस होते हुए दिख रहा है। बॉटम में लेना तो बॉटम में आ जाएगा, आपको मिडिल में लेना है इस टाइप से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इससे आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। आप देख रहे हैं इस वाले सेल पे क्लिक है इसलिए वो ओनली इस वाले ही फर्स्ट वाले सेल का ही आपकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी डायरेक्शन रखना चाहते हैं वो आप इसकी डायरेक्शन रख सकते हैं।
ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आपको टॉप में कितनी मार्जिन रखनी है सेल की, बॉटम में कितनी रखनी है और लेफ्ट राइट में कितनी रखनी है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये इंच में लेता है, और तो हम यहाँ पे जैसे कि कर देते हैं 0.12 कर देते हैं, और इसमें भी हम 0.12 कर देते हैं। ठीक है, याद रखना आप सभी स्टूडेंट्स कि टॉप और बॉटम में आपको सेम मार्जिन देनी है, लेफ्ट और राइट में आपको सेम देनी है। अगर आप टॉप बॉटम की चेंज कर देंगे, लेफ्ट राइट की चेंज कर देंगे, चारों आपने अलग अलग मार्जिन डाल दें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आप। ठीक है, और ओके करेंगे तो देखिए आपने जो मार्जिन दिए उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सेल आ जाएंगे। ठीक है, जो भी मार्जिन आप यहाँ से देंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा। डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं उसके अंदर। अब नीचे लैब में जरूरी नहीं है कि ये डेटा नाम से मिले आपको, आपको ये ऊपर ही अलग ऑप्शन दिख सकते हैं, लेकिन उसका ग्रुप का नाम रहेगा डेटा। जैसे इसका है अलाइनमेंट, इसका है सेल साइज, मर्ज, इस टाइप से। तो अपन डिलीट कर देते हैं टेबल को, और अपन दोबारा एक ब्लैंक टेबल ले लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉर्ट। सॉर्ट ऑप्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? पर इंस्टेंट को समझ नहीं आया इसमें। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने पढ़ा है, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो पहले तो आप इसमें डेटा फिल कर लेंगे। हमने आपको होम टैब में पढ़ाया था सॉर्ट का ऑप्शन, सेम वही ऑप्शन आपका ये है। होम टैब में हमने दोनों टाइप से बताया था, नाम लिखकर भी बताया था हमने और नंबरिंग लिखकर भी बताया था, कि वो अल्फाबेटिक से आपका ले लेता है नाम। अब यहाँ पे हम नॉर्मली डेटा फिल कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 7। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबरिंग आपकी क्रम से नहीं है, आप इसको बढ़ते क्रम में करना चाहते हैं। तो आप जितने एरिया में टेक्स्ट लिया है उतना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। तो अपन ने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ओनली अपने फर्स्ट कॉलम में ही डेटा है। डेटा के डाउन और ऊपर जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे नंबरिंग क्रम से आ जाएगी, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। आप देख रहे बढ़ते में आ गई, पहले 1 है छोटा, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है। अब यहाँ पर डिसेंडिंग करेंगे तो किस में आएगी वो, घटते क्रम में, उल्टे में ले लेगा फिर वो आपके। ठीक है, अब अपन इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिपीट हेडर रो। अब हेडर रो क्या होती है, आपने पढ़ा है ना सबसे पहले डिजाइन टूल में पढ़ा हुआ था हेडर रो। हेडर रो मीन्स जो इस टेबल में आपकी फर्स्ट नंबर की रो रहेगी ना टॉप वाली, वो हेडर रो होती है। अब रिपीट का मतलब क्या होता है आपका, कि बार बार उसे आप रिपीट करवाना चाहते हैं, यही होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं आप, इसका यूज होता है कि मान के चलिए इस टेबल में आपने यहाँ पे हेडिंग डाल ली। अब हम हेडिंग्स किस टाइप की डालते हैं, जैसे सीरियल नंबर ले लिया, नेक्स्ट में अपन ने नेम ले लिए, इसमें अपन ने सब्जेक्ट के नेम ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और यहाँ पे सोशल साइंस ले लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है, अब ये रो है आपकी, इसको आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा डेटा लिया है, इसमें बहुत सारा डेटा लेंगे तो इसमें आपको रो बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, इससे आप रो बढ़ा सकते हैं, बढ़ रही है। या फिर ये ऑप्शन हमने आपको यहाँ से भी बताया है वेलो वेलो एबव, यहाँ से भी आप रो को बढ़ा सकते हैं जितनी भी आपको बढ़ानी है।
हम इतनी रो बढ़ा लेते हैं कि आपकी सेकंड पेज पे रो आ जाए। देखिए सेकंड पेज पे आ गया आपका। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पेज में फर्स्ट नंबर पे आपकी हेडिंग्स रिपीट नहीं हो रही हैं, जो आपने हेडिंग दी थी सीरियल नंबर नेम की, नहीं हो रही। आपको रिपीट करना है तो आप इस रो पे क्लिक करेंगे, या तो आप क्लिक कर लें या फिर आप इस टाइप से सेलेक्ट कर लें रो को, और अब आप क्या करेंगे, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे। तो आप नीचे जाएंगे ना, तो देखिए रिपीट हो गई आपकी। ठीक है, तो इसका यूज कब होता है, जब आपको सेकंड पेज पे डेटा चला जाता है और आपको हेडिंग्स नहीं मिलती हैं, दिख नहीं रही होती हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आपका थर्ड पेज पे भी टेबल आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक थर्ड पेज पे भी टॉप रो ली है आपने हेडर रो, वो थर्ड पेज पे भी रिपीट होगी आपकी। जितने पेजेस पे आप टेबल लेते जाएंगे ना, सभी पेजेस पे वो आपकी रिपीट होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ओनली फर्स्ट पेज पर टेबल लेके इसका यूज करेंगे ना, तो आपको कुछ यूज डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप इतनी रो लेना कि वो आपकी सेकंड पेज नंबर पे भी पहुंच जाए रो, और फिर आप फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट करके देखें तो आपको यूज में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज क्या होता है, जैसे आपने इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, पैराग्राफ में लेना हो, कॉमा में लेना हो, या किसी और में लेना हो, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होता है। पैराग्राफ मार्क्स में लेना है तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट ये पैराग्राफ टाइप में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वापस लाना है तो कंट्रोल जेड कर देंगे आप, तो आपकी टेबल वापस आ जाएगी। इसका हम एक और तरीका बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट में टैब्स में करना हो, और ओके कर देंगे तो आपका ये टैब्स में ले लेगा, मतलब कॉलम रो डिलीट कर देगा, नॉर्मल डेटा ले लेगा वो टैब्स में। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको कॉमास में लेना है, ओके करेंगे। कॉमा में मतलब हर एक हेडिंग के बाद आपका कॉमा लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लैंक एरिया था, कुछ डेटा ही फिल नहीं था आपका, लेकिन कॉमा तो लेगा वो, जितने आपके कॉलम होंगे उतने। इसके बाद नेक्स्ट रहता है इसमें आपका अदर। अदर मतलब कि आपको कुछ आपके अकॉर्डिंग साइन लेना हो, जैसे इसमें हैज है, हम एट द रेट दे देते हैं, एट द रेट दिया हमने और ओके किया, तो आप देखेंगे हर एक टेक्स्ट के बाद एट द रेट लगा हुआ आ जाएगा। तो ये अदर वाले में आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी सिंबल का यूज करा सकते हैं आप। ठीक है, आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है लास्ट, फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज क्या होता है, जैसे मान के चलिए इसमें आपने कुछ लिख दिया, जैसे कि आपने इसमें ये नंबरिंग लिखी, नेक्स्ट में आपने ये लिखी, अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, और प्लस करके आपको इस साइड लेना है, मतलब इस वाले सेल में लेना है, थर्ड वाले में। तो इससे पहले के सेल को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे या राइट बोलेंगे, लेफ्ट है, इस वाले सेल में आपको प्लस करना है, तो उन दोनों लेफ्ट सेल का करना है। आप फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला में सम का फॉर्मूला आ जाएगा। आ गया, तो उसने लेफ्ट क्यों लिखा है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन है और ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला जो एरिया है उसका वो प्लस करके दे देगा आपको, ओके कर देंगे आप। इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ लिख दिया आपने, नीचे की साइड इन दोनों का प्लस करना है आपको, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, एबव। ये है यहाँ पे, यहां से देख लिया करिए अगर आपको समझ नहीं आता। अब आप सम पे क्लिक करेंगे तो उसमें एबव लिखा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि जो ऊपर के साइड का डेटा है उसका आप प्लस कर रहे हैं, एबव मतलब ऊपर, ओके कर देंगे तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा। इसमें और भी फॉर्मूले हैं, माइनस करना, वो देखिए और भी फॉर्मूले हैं आपके,
यहाँ पे पेस्ट फंक्शन में जाएं, एवरेज का है, काउंट इफ, डिफरेंस, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आपको, फिर ये सारे फॉर्मूला देखना पड़ेंगे ट्रू का, तो आपको किस टाइप से करना है, नहीं आ रहा ना वो। ये सारे फॉर्मूले आपको हम एक्सेल में बताते हैं, अभी इसमें भी आ गया मैथ वर्ड में एक्सेल की सीट। ठीक है, तो इस टाइप से आपके यहाँ पे लेआउट टूल भी हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये ये होता है आपकी टेबल जो आप लेती हैं ना, वो आपको लेफ्ट में, सेंटर में या राइट साइड रखनी है, पर किसके बीच में, टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, आ जाएंगे। मतलब कि ये जो फर्स्ट हेडर होती है अपन ने रिपीट करवाई थी, आपको इस सेकंड पेज पे नहीं लेना है, तो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना रिपीट वाला, यहां से आप देख रहे हैं ऑप्शन सेलेक्ट बता रहा है वो, आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, तो आपकी रो की जो हेडर रो तो वो आपको नहीं आएगी रिपीट, रिपीट सिलेक्शन से रिमूव हो जाएगा वो। ठीक, आप सभी स्टूडेंट्स लेआउट पूरा कंप्लीट कर लेना, अगर आपको टाइम बचता है रिवीजन का तो आप डिजाइन कर लेना। ठीक है, अच्छे से करना, आपको नाम याद होने चाहिए सारे ऑप्शंस के, यूज तो आपको पता रहता है किसका क्या यूज होगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम क्लोज कर दें।